भाई बंधुओं, एक राजा का पुत्र, एक मंत्री का पुत्र, एक सेठ का पुत्र और एक वैद्य का पुत्र, चारों जंगल में क्रीड़ा करने के लिए गए। वहां एक मुनिराज को देखा। मुनिराज के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था। कौन सा कुष्ठ? गलित कुष्ठ। एक फुंसी हो जाए, उसमें पस पड़ जाए, कितना दर्द होता है, होता कि नहीं? मुनिराज के शरीर में गलित कुष्ठ हुआ था। शरीर का रोम रोम गल रहा था, कितना कष्ट हो रहा होगा। चारों जब मुनिराज को देखते हैं, बड़े भाव से दर्शन करते हैं। ओहो धन्नो मुनिराज, इतनी पीड़ा है शरीर में, फिर भी आप ध्यान में खड़े हैं, फिर भी आप शरीर की ममता को छोड़कर ध्यान में लीन हैं, धन्य हैं आप। तब उनमें से एक बोला, इस समय मुनिराज को हमारे नमस्कार की नहीं, हमारी सेवा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सेवा की जरूरत है। भाई इनकी क्या सेवा करी जाए? तो जो वैद्य का पुत्र था, चलो पिताजी से पूछते हैं, मुझे जितना पता है ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी और ज़्यादा अनुभवी हैं, उनसे चल के पूछते हैं। गए वैद्य जी के पास। वैद्य जी ने इलाज बताया। बोले तुम नहीं करवा पाओगे, इसमें रत्न कंबल की जरूरत पड़ेगी, और रत्न कंबल अमूल्य होता है, बहुत महंगा होता है। लेकिन उसमें राजा का पुत्र भी था। बोले आप चिंता ना करो, जितने धन की आवश्यकता होगी उतना धन दूंगा, लेकिन आप मुनिराज का इलाज करो। और वो कंबल 20 वर्ष से खरीद कर रखा गया था, लेकिन उसका उपयोग कोई भी नहीं कर पाया था। वो इतना महंगा कंबल था। अब उसका उपयोग कैसे करना वो वैद्य ही जानते थे। तब राजा के पुत्र ने कहा, धन की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप निश्चित रूप से इलाज कीजिए, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। इलाज शुरू हुआ, दवाइयाँ शुरू हुई। जहाँ मुनिराज आहार को जाते, वहाँ वो चारों के चारों पहुँच जाते और आहार में दवाई देते। और इस तरह से कुछ दिनों में मुनिराज के शरीर में जो गलित कुष्ठ की बीमारी हो गई थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। यानी सेवा क्या है, किस समय कौन सी सेवा की जरूरत है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब आहार का टाइम है, मुनिराज गांव में आए हैं और आहार का टाइम है। नमस्ते महाराज, धन्य हो गए हम तो, धन्य हो गए आपके दर्शन पाके मुनिराज, हम तो धन्य हो गए। चौका लगाओ मत। अरे बोलिए ना, सही है? अरे बोलिए ना। नहीं क्या क्या किस चीज की जरूरत है? चौके की जरूरत है। और तुम हाथ जोड़ के काम चला रहे हो, बस पुण्य मिल जाए, महाराज आशीर्वाद दे दो। है उस समय आहार की जरूरत है, आहार देना है उन्हें, तो आहार की व्यवस्था करें। अब आप कैसे व्यवस्था करते हैं आपकी बात अलग है। हालांकि व्यवस्था करने में तो आधा 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चौका लगाने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने 1-2 बार प्रैक्टिकल किया है। बहुत पुरानी बात है, मैं मुरादाबाद में थी, चतुर्मास चल रहा था। चौके जो हैं धर्मशाला में लगे हुए थे, तो बहुत दिन हो गए थे। मैंने कहा चलो आज बाहर चलते हैं। अब बाहर निकल गई मैं। अब कौन रोकेगा, साथ में पीछे पीछे लोग। लेकिन कुछ हिम्मत वाले थे, वो कान में आके कहते, माता जी चौका बाहर नहीं है, चौका तो धर्मशाला में है। अब मैंने कहा चलो आज अपनी परीक्षा करते हैं, आहार मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पास में एक मोहल्ला था, वहां पहुंची। अब चतुर्मास हो रहा था तो रास्ते तो सारे पता ही थे मुझे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे वहां जाते हुए आहार को। तो पहले वहां गए हम, तो वहां पर
लोगों को पता चला, अब उनके घर में भागा दौड़ी, माता जी आ रही, चौका लगाओ, माता जी आ रही, चौका लगाओ। अब कोई बर्तन ला रहा, कोई ये ला रहा, कोई कुछ कर रहा, लेकिन इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो पाई। वापस आ गए। फिर एक वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक मोहल्ले का नाम तो शायद मैं मानपुरा, वो वहाँ पहुंची मैं। तो 1 किलोमीटर जाने में 15-20 मिनट तो लगेगा ना, तब तक लोगों ने वहाँ आधी व्यवस्था कर ली। 15-20 मिनट में चौके की आधी व्यवस्था हो गई। अब वहाँ मैं पहुंची, उनने मुझे पढ़ाया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे भक्त होते हैं जिनके घर में शुद्ध कपड़े हमेशा रखे होते हैं, जिनके घर में सोले के कपड़े हमेशा रखे होते कि पता नहीं कब मौका मिल जाए और कब आहार देने के लिए मैं पहुंच जाऊं, और यदि कपड़े नहीं होंगे तो हम दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो हमेशा ही तैयार करके और रखे होते हैं घर में कपड़े कि सोले के कपड़े रखेंगे, जब मौका मिलेगा आहार दे दिया जाएगा। उतनी देर में उन्होंने कपड़े बदल लिए, अपने चौके की सफाई कर ली, और उतनी देर में पानी वानी लाके रख लिया, और जितनी उनसे व्यवस्था बनी वो कर ली। अब वो कोई केले ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, चौके में बिठाया। फिर पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, मैं वापस हो गई। अब उसके बाद वहाँ से निकले तो दूसरे चौके में पहुँचे। दूसरे चौके में उन्होंने पड़गाया, बिठाया, और थाली में काजू, किशमिश, बादाम, अब रोटी तो थी नहीं चौके में, सब्जी थी नहीं चौके में, तो हमने काजू, किशमिश, बादाम आदि वो दिखाए। और इतनी देर में जहाँ वो पुराना चौका लगा हुआ तो वहाँ से आटा मंगवा लिया और टमाटर की सब्जी बना ली। मैंने कहा ना, चौका लगाने में आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगता, जरूरत हो तो आधे घंटे में भी काम हो जाता है, और यदि ज्यादा सोच के लगाओ तो 8 दिन में भी सोचना पड़ता, लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। और आधे घंटे के अंदर पूरी तैयारी हो गई। इतने में जहां पहले 1 किलोमीटर पहले वहां गए थे मोहल्ले में, वहां से खबर आनी शुरू हो गई, यदि माता जी आ रही हो तो चौका तैयार है, माता जी आ रही हो तो चौका तैयार है। आधे घंटे में 8-10 चौके तैयार हो गए थे। और उसके बाद से तो मुरादाबाद के कई परिवार ऐसे थे कि अपने घर में रोज कुएं का पानी, आटा, मसाला सब लाके रखते थे, पता नहीं माता जी कब आ जाए। तो आहार देने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन एक सोच जब बना लेते बहुत कठिन है देना, बहुत बड़ी बात है चौका लगाना। नहीं, आप तो एक सब्जी रोटी बनाओगे, उसमें भी साधु कभी तुम पर नाराज नहीं होगा। क्या एक सब्जी रोटी क्या आपके घर में नहीं हो सकता? क्या है? दाल चावल नहीं होंगे क्या? कितनी देर लगती खिचड़ी बनाने में, कितनी देर लगती दाल चावल बनाने में। आप 10 तरह की चीज मत बनाओ, कभी कोई साधु नहीं कहता है कि आप 10 तरह के पकवान बना करके खिलाओ। आप आधा किलो बादाम, जब चौका लगता है तो भाई 1 किलो बादाम लेके आओ, 1 किलो का। साधु कितना खाएगा आप ये तो देखो। ये तुम किसके लिए मंगवा रहे हो? ये सब दिखाने के लिए मंगवा रहे हो, साधु के खाने के लिए नहीं मंगवा रहे हो। कोई क्या कहेगा इनके यहाँ काजू नहीं है, कोई क्या कहेगा इनके यहाँ बादाम नहीं है, कोई क्या कहेगा इन्हें कुछ बनाया, हलवा भी नहीं बनाया इन्होंने। साधु कुछ नहीं कहेगा। तुम अपनों को दिखाने के लिए 10 जनों को इकट्ठा करते हो। तुम चाहो तो तुम 2 जने मिलकर के 2 साधु का आहार आराम से करवा सकते हो। एक महिला जब अपने घर में 5-10 जनों को भोजन आराम से करा सकती है, तो एक साधु को कराने में कहाँ दिक्कत है? वो तुम्हारे यहाँ जो 10 करने वाले वो तो बोल के खाते हैं, तूने ये नहीं बनाया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने नमक नहीं डाला, इसमें मिर्ची ज्यादा डाल दी, वो तो यूं करते हैं। साधु बेचारा वो भी नहीं बोलता है। कई बार तो हलवे में नमक आ जाता है, भोजन में फिटकरी आ जाती है, कई बार होता है, लेकिन कभी नाराज नहीं होते। कई बार तो दूध में नमक घोल के ले आते हैं, चीनी की जगह, बूरे की जगह दूध में नमक घोल के आ जाता है। लेकिन कभी कोई साधु नाराज हुआ हो तो बताओ? तो जहां जैसी सेवा की जरूरत है, और सबसे बड़ी सेवा है आहार। जब तक आहार दान की परंपरा रहेगी, तब तक जैन धर्म चलता रहेगा। आज कान खोल के जितनी महिलाएं और जितने पुरुष बैठे हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जब तक आहार दान की परंपरा रहेगी, तब तक साधु परंपरा जीवित रहेगी, और जब तक साधु परंपरा जीवित रहेगी, तब तक जैन धर्म चलेगा। जैन धर्म का जी जो छठा काल आएगा, कब आएगा आपको पता है?
अंतिम समय में, पंचम काल के अंतिम समय में जो अंतिम कल की होगा, वो कहेगा कि इस राज्य में ऐसा कौन है जो मुझे आहार नहीं देता है। मंत्री कहेगा महाराज एक आदमी नंगा है जो आता है, खाता है और चला जाता, वो टैक्स नहीं देता है। बोले उससे कुछ लो तो सही। बोले उसके पास कुछ नहीं है, कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, क्या टैक्स लें उससे, बस वो भोजन अकेले करता है। तो ऐसा करो, तुम भोजन का जो पहला ग्रास होगा वो टैक्स में मांग लेना। पहुंच जाएगा वो टैक्स मांगने के लिए, भोजन का पहला ग्रास। और मुनिराज समझ जाएंगे कि भाई इसने आज मेरे आहार में टैक्स मांगा है, इसका मतलब है अब छठा काल लगने वाला है। कौन सा काल लगने वाला है? छठा काल लगने वाला है। और उसी समय वो अंतराय करके बैठ जाएंगे, आहार अन्न जल का त्याग कर देंगे, और जो वहां मुनि आरिका श्रावक श्राविका होंगे वो समाधि ग्रहण कर लेंगे, वो स्वर्ग चले जाएंगे, और वहां से छठे काल की शुरुआत हो जाएगी। यानी जब तक आहार दान की परंपरा है तब तक ये धर्म है, और जिस दिन आहार दान की परंपरा बंद हो जाएगी ये धर्म भी छठा काल लग जाएगा। यदि जो आहार नहीं देता है, जिसके घर में चौका नहीं लगता है, उसके घर में कौन सा काल है? अरे बोलिए ना, स्वाभाविक है। जिस घर में आहार दान की परंपरा नहीं है वो छठे काल में जी रहे हैं, और जिस घर में आहार दान की परंपरा है वो चतुर्थ काल में भी हो सकते हैं। भक्ति के ऊपर है तुम्हारी, चतुर्थ काल भी हो सकता है, पंचम काल भी हो सकता है। क्योंकि घर में जब साधु आता है तो घर में कितना परिवर्तन होता है आपको पता है, कितने भाव शुद्ध होते हैं आपको मालूम है। घर में जो घर में कभी झाड़ू नहीं उठाते वो भी झाड़ू लगाना शुरू कर देते। अरे देखो हम 16 पहने, जरा यहाँ झाड़ू लगा दे ना, और वो मान जाती हैं। आपकी बात वैसे कभी नहीं मानने वाले थे, लेकिन यदि साधु का चौका लग रहा है तुम उनसे सब्जी भी बनवा लो, तुम उनसे पानी भरवा लो, तुम उनसे जो काम चाहो वो करवा लो। होता है कि नहीं होता? किसके प्रभाव से? एक संयम के प्रभाव से, संयमी के प्रभाव से घर में संयम आ जाता है। अभी साधु आया नहीं है, अभी घर में साधु आया नहीं है, लेकिन संयम आ गया। कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, प्रसन्नता शुरू हो जाती है, हमारे यहाँ चौका लगने वाला है। फिर बोले अच्छा ठीक है, उनके लिए क्या क्या बनाना पड़ेगा आप बताओ हमें। तो उन्होंने कहा आप नहीं बनाएंगे, उनके लिए हम बनाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, जब वो हमारे घर आएंगे तो हम खिलाएंगे उनको खाना। उन्होंने वो ऐसे नहीं खाते हैं। फिर उन्हें सारा समझाया बैठा के। फिर उनके यहाँ गाय वगैरह होंगी, फिर उन्हें अपनी गाय का दूध निकलवा के दिया। बोले नहीं सब्जी तो मेरी लगेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से वहां पर ये है भक्ति भाव। चौका कब लगता है, आहार कब दिया जाता है, जब अंदर में भक्ति का भाव होता है। ऐसे ही एक और वहीं उड़ीसा से हम लोग निकल रहे थे, तो रास्ते में 13 किलोमीटर जाना था, हम लोगों को 10 किलोमीटर चल लिए थे, थोड़ा थक गए थे। तो जो वहां पर पुलिया थी हम उसमें बैठ गए हम लोग। और जब उसमें बैठ गए तो गांव वाले इकट्ठे होके आ गए, बोले महाराज आप चलो, हमने आपके लिए संत निवास बनाया है। अब सारे नॉन जैन थे, कोई जैन तो था नहीं। तो हम लोगों ने कहा नहीं हम लोगों को आगे जाना। नहीं नहीं आगे नहीं जाने देंगे हम आपको। देखो इसमें वो जाति पाति भी नहीं देख रहे हैं, हमने संतों के लिए बनाया है तो आपको रहना पड़ेगा। आप ही नहीं रहेंगे तो हमने बनाया किसके लिए है। वो जिद करने लगे। फिर मुझे लगा नहीं, यदि इनके भाव हैं तो हमें जाना चाहिए। वहां जाकर देखा तो केवल एक कमरा था, लेकिन भावना बहुत बड़ी थी, भावना बहुत बड़ी थी। फिर वहीं शाम को सभा लगाई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, वहां प्रवचन आदि किए, और फिर उसके बाद में बड़ा अच्छा लगा सबको। अब लोगों ने कहा कि हम तो इन्हें खाना खिलाएंगे। बोले भाई ये रात को नहीं खाते हैं, ये तो कल सुबह खाएंगे। तो बोले कल सुबह खाना खिला के भेजेंगे। बोले नहीं ऐसे नहीं खाते हैं, यहाँ से बिहार करके अगले स्टॉपेज पे जाएंगे और वहाँ चौका लगेगा, वहाँ इनका आहार होगा। तो बोले इनका आहार कैसे होता, फिर उन्हें सारा समझाया जो साथ में थे। बोले अच्छा तो हम नहीं खिला सकते इनको। बोले नहीं आप नहीं खिला सकते। फिर सुबह हुई तो उस दिन गर्मी का मौसम था, तो हम लोग छत पे सो गए थे, कमरे में नहीं सोए थे।
तो सुबह जब हम लोगों ने सामायिक करके 4:30-5 बजे हम लोगों ने देखा तो कोई लौकी लेके आ रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है, क्योंकि उनको कह दिया आपका बना हुआ नहीं खाएंगे। तो बोले बना हुआ नहीं खाएंगे, कच्चा तो ले सकते हो। अब भाव देखिए लोगों के, जैन नहीं, आहार दान की भावना अजैनों के अंदर भी होती है। जिसके अंदर आहार दान की भावना नहीं है, मेरे ख्याल से वो मानव नहीं है। जिसके अंदर खिलाने की भावना नहीं है, वो इंसान नहीं है। और उसके बाद कोई दूध लेके आ रहा, बता दिया था भाई कैसे निकालना, कैसे करना। कोई दूध लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के मुझे। ये नहीं कि वो ला रहे हैं, ये देखकर कि आज अभी इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो आज भी संतों की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो जैन हो और चाहे वो अजैन हो। और एक बार तो हरियाणा की बात है, हम जो है रात नाइट स्टे एक पेट्रोल पंप पे के स्थान, अच्छा स्थान था, वहाँ किया। तो सुबह हुई तो थोड़ी वो परिवार वालों को लेके अपने आ गए, थोड़ी चर्चा हुई। चर्चा के बाद जब हम निकलने लगे तो बोले माता जी हम आपके लिए आलू की सब्जी और पूड़ी लाए हैं, आप नाश्ता कर लो, उसके बाद जाइएगा। मैंने कहा आलू की सब्जी और पूड़ी हम तो कुछ भी नहीं खाते भाई हैं। लेकिन पीछे जो भक्त चलने वाले थे ना, वो डकार गए। हमने कहा ला हमारी माता जी तो नहीं खाती, हम खा लेते हैं। ऐसे ही एक बार बिहार करते हुए हरियाणा की बात है कि जा रहे थे तो सामने एक ढाबा पड़ा, तो वहां पर जो नौकर था उसके मालिक ने 4 पानी की बोतल देके उसको भेजा। अब वो लड़का मेरे आगे आगे चले और मुझे बोतल दिखाए, पानी की बोतल दिखाए कि आप ले लो। अब मैं पहले तो मेरी समझ में नहीं कहना क्या चाहता है, मामला क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। फिर मुझे लगा अच्छा जरूर किसी ने इसलिए भेजा होगा कि मतलब माता जी चल रही हैं तो प्यास तो लगी रही होगी, तो इनको पानी भेज दे। अब आप विचार देखो लोग कितने पवित्र हैं, आज भी खिलाने की भावना कितनी अच्छी है आज भी। फिर मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लूंगी। तो जो पीछे भक्त चल रहे थे, भक्तों का भला हो जाता है इस मामले से। है एक बार दिल्ली की बात है, दिल्ली में 10-12 किलोमीटर का बिहार था, गर्मी के दिन थे। तो जो मैं एक पार्क बीच में मिला तो थोड़ा वहां विश्राम करने के लिए हम बैठ गए। तो वहां पर उसके करीब 6 फीट की एक गली थी और गली के पीछे मकान थे। उनने देखा कि यहाँ कोई साधु संत बैठे हैं, तो वो झट अपने घर से पंखा लेके आ गए, लो भाई पंखा करो, हवा करो। अपने घर से उनके यहाँ शादी वादी हुई होगी, कुछ मिठाइयाँ वगैरह बहुत रखी थी, वो लेके आ गए। बोले भाई माता जी तो खाएंगी नहीं, लाओ। आप कितने खुश हो गए, आपकी व्यवस्था तो हो ही जाती है। यानी जो बिहार करवाता है तो उसका भला तो अपने आप हो जाता है, करने वाले का तो अपने हिसाब से बिहार में हो रहा है, लेकिन तुम्हारा भला दोनों तरफ से हो जाता है। तुम्हारी सेवा भी हो जाती है और भला भी हो जाता है। तो आहार दान एक बहुत बड़ा दान है। आहार दान में 4 दान आ जाते हैं, ज्ञान दान भी, अभय दान भी, औषध दान भी और आहार दान तो है ही। अब वो कैसे आता है, जैसे आपने किसी साधु को आहार दिया तो जीवन प्राप्त हुआ। साधु को आहार दिया तो क्या हुआ, जीवन प्राप्त हुआ। जीवन प्राप्त हुआ तो उससे क्या हुआ, अभयदान हो गया। फिर आपने आहार विज्ञान के अनुसार दिया, मौसम के अनुसार दिया, स्वास्थ्य के अनुसार दिया, तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो औषध दान हो गया। फिर साधु ने आहार करने के बाद में स्वाध्याय किया, सामायिक करी तो ज्ञान दान हो गया। तो आहार दान में 4 दान आ जाते हैं। आप किसी साधु के लिए कुछ करो ना करो, लेकिन आहार दान जरूर देना चाहिए। आहार दान से 4 दान उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। और जब आहार देने के बाद में जो आपके कहते हैं ना, साधु आपके घर आहार लेने नहीं आता है, आपको पुण्य देने आता है? एक टाइम आहार लेना है, एक टाइम आहार लेना है। और एक टाइम के आहार में आपने कितना पुण्य इकट्ठा कर लिया,
कितने दिन पहले से इकट्ठा कर लिया, कितने दिन बाद तक इकट्ठा किया, और जिस समय दे रहे थे उस समय तो इकट्ठा किया ही किया। और तुम्हारे यहां से, तुम्हारे हाथ से निरंतराय आहार हो जाए, बड़े पुण्य की बात है। अभी अभी हमारे पंडित जी ने पूछा, माता जी महत्व बोलेंगे कि प्रवचन बोलेंगे? अब कल ऐसा हुआ था कि मैंने अकेले महत्व बोले थे, कल प्रवचन नहीं किए थे। उसका कारण था, उसका कारण ये था परसों अंतराय हो गया था, तो शरीर का मामला थोड़ा गड़बड़ था, तो मैंने कल केवल महत्व सुना दिए। अब ये सोच रहे पता नहीं माता जी आज प्रवचन करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी आहार आपके घर निरंतराय भी हो गया तो बड़े पुण्य की बात है। और एक औषध दान सेवा करने से, औषध दान भी सेवा है, आहार दान भी सेवा है, अभय दान भी सेवा है। इन दान को सेवा के रूप में लिया जाए, वैयावृत्ति के रूप में लिया जाए, तो उसमें और चौगुना पुण्य का बंध हो जाता है। चर्चा वैयावृत्ति की चल रही थी कि वैयावृत्ति में सेवा करें। सेवा भी कैसे करें? जिस तरह की सेवा की आवश्यकता हो उस तरह की सेवा करें। और सेवा करने के लिए मैंने बताया था कि क्षमता, समता और ममता, 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? क्षमता, समता और ममता। क्षमता कैसी चाहिए? शारीरिक शक्ति चाहिए, शरीर बीमार ना हो। ज्यादा बीमार होगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। आप भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मैं स्वस्थ रहूं, यही करते ना? माता जी आशीर्वाद दो स्वस्थ रहूं, नहीं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सेवा कर सकूं। जब सेवा करने की शक्ति मांगोगे तो स्वास्थ्य तो अपने आप मिल जाएगा। तुम केवल स्वार्थ में अपने आप के लिए मांगते हो। क्या मांगते हो? सेवा करने की शक्ति मांगोगे तो शक्ति कब मिलेगी? जब आप स्वस्थ रहोगे। कैसे सेवा कर पाओगे? जब आप स्वस्थ रहोगे। स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगोगे तो केवल तुम अपने लिए जी रहे हो। सेवा का आशीर्वाद मांगोगे तो अपने लिए भी हो गया और दूसरों के लिए भी हो गया। हमारा जीना दूसरों के काम भी आ गया, पुण्य का काम हो गया। अब सारे काम बढ़िया अपने आप हो जाएंगे, क्षमता अपने आप मिल जाएगी। शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और वाचनिक क्षमता, तीनों चाहिए सेवा करने में। माँ की ममता चाहिए सेवा करने में। क्षमता, समता और ममता। माँ जैसी ममता, साधु जैसी समता और वीरता वाली क्षमता। क्योंकि डरपोक व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता। अरे कोई क्या कहेगा, हम अकेले जा रहे महाराज का विहार करवाने के लिए, अच्छा हम अकेले चौका लगाएंगे। कोई डरपोक जो होगा वो सेवा करने वाला नहीं है। डरपोक तो भीड़ में शामिल हो जाएगा, जहां भीड़ होगी वहां पहुंच जाएगा। हाँ, ज्यादातर लोग भीड़ वाले हैं। नहीं, आपको डरपोक नहीं कह रही मैं, ज्यादातर लोग भीड़ में ही, जहां भीड़ होगी ना वहां तो कंपटीशन करेंगे। वहां कुछ भी काम हो रही थी, पैर दबाने में कहीं वैयावृत्ति में भीड़ लग रही, अरे वहां बहुत लोग जाते हैं, कल से तो मैं भी जाऊंगा। और कोई महाराज अकेले बैठे हो, किसी कोई अकेले उनको साझी सेवा की जरूरत भी हो, अरे वहां कोई जाते ही नहीं, हम अकेले जाके क्या करें? इसका नाम सेवा नहीं है। सेवा की कब जरूरत है? उसमें ना अकेले देखा जाएगा ना भीड़ देखी जाएगी। यदि जंगल में भी अकेले मिल जाए तो सेवा करने शुरू कर दो, तो इसका नाम है सेवा। तो क्षमता चाहिए सेवा करने के लिए। डरा हुआ व्यक्ति, डरने वाला व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। अरे कोई नहीं आता यहाँ पर, हम ही अकेले आए क्या? जो ऐसा सोचता है वो सेवा कर ही नहीं सकता है। समता, शांति, क्षमता, सामने वाली परिस्थिति कैसी भी हो और मेरे मन में सेवा करने के भाव हैं तो करूंगा, समता। और सामने वाले की व्यक्ति की परिस्थिति प्रतिकूल है और तुम उसको छोड़ के भाग जाओ तो वो समता नहीं हुई। माँ की जैसी ममता, ममता चाहिए सेवा करने के लिए। बच्चा यदि माँ को लौच देता है, कई बार बहुत बार होता है, नाखून मार देता है, खून निकाल देता है, बाल खींचता है, आंखों में उंगली घुसाता है, बच्चा करता कि नहीं करता? छोटा बच्चा, माँ क्या करती है? अपने से दूर कर देती है क्या? नहीं बेटे बाल नहीं खींचते हैं, नहीं बेटे लौचते नहीं है, नहीं बेटे नाखून नहीं मारते हैं। कितने प्यार से बोलती है माँ, है? उसके बाद भी गंदगी साफ करती है, उसके बाद भी उसे कपड़े पहनाती है, नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है।
और यदि सामने वाला व्यक्ति तुम्हें डांट दे, चिल्ला दे और तुम्हारे बाल भी खींच दे, तुम सेवा करोगे उसकी? अरे बोलिए ना, है? इसीलिए कहा है कि सेवा करने के लिए ममता चाहिए। क्या चाहिए? कैसी ममता? माँ के जैसी ममता, कि जिसकी सेवा हो रही है वो चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन ममता है, क्षमा है, नहीं सेवा करनी है तो करनी है। जब माँ के जैसी ममता हो जाएगी तो आपको सेवा करने के भाव में कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। और सामने वाले ने 2 शब्द बुरे बोल दिए, छोड़ दी तुमने सेवा। बात समझ में आ गई? समाप्त करूं? क्यों? कहीं नहीं, अगला एपिसोड कल तुम्हारे घर में, कल शाम तुम्हारे घर में आके सुना देंगे। ऐसी क्या बात है, आप चिंता ना करो। विज्ञान ने इतना आगे पहुंच के काम कर लिया है कि हम यहाँ रहेंगे और आपके घर में भी रहेंगे। समझ गए? अच्छा, शाम को 5:40 पर ना, कौन कौन देखता है हाथ उठाना जरा। ओहो, पुरुष वर्ग तो बिल्कुल कम है और महिलाओं में भी बहुत सी महिलाएं नमो सिद्धारम है। शाम को 5:40 को मैं आपके घर आती हूँ और आप दरवाजा भी नहीं खोलते हैं। आप खोल लेना, आपके मोबाइल में भी तो टीवी आती है, उसमें ही देख लेना। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और देने में आहार का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और सुधरने में भाव का। बड़ा ही महत्व है। मिलने में मौका का, नदी में नौका का, और लगाने में चौका का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा चौका? क्रिकेट के मैदान वाला? आहार वाला चौका? आहार वाला चौका। कहाँ कहाँ से आए बताइए? नैनवा। गर्मी में ठंडी हवा का, भोजन में, बीमार में दवा का, और आने वाला में नैनवा का। बड़ा ही महत्व है। सुस्नेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सुस्नेर का। बड़ा ही महत्व है। कारंजा, हाथ में पंजा का, हाथ में पंजा का, और मध्य प्रदेश में गंजा का। नहीं नहीं, आप वो वाला गंजा नहीं समझना, सिर वाला। भगोनी को, बड़ी भगोनी को वहाँ गंजा बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और आने वालों में कारंजा का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद वाले। सुधरने में मति का, होने में अच्छी मति का, सुधरने में गति का, और आने वालों में अमरावती का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। आप ही बोलो। अहमदाबाद, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। पथरिया, सावन में बिया का, राम की सिया का, और आने वालों में पथरिया का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। देपालपुर, पुर वाले कितने हैं? जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में देपालपुर और जयपुर का। जोर से बोलो। कौन सा राजा? देवलगांव राजा। अच्छा, बजाने में बाजा का, और मिठाइयों में खाजा का, और आने वालों में देवल राजा का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में नलखेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। रटलाई, बाल कटाने में नाई का, घर में बाई का, और आने वालों में रटलाई का। बड़ा ही महत्व है। पोड़ी, पोड़ी, अच्छा, भोजन में कढ़ी का, हाथ में घड़ी का, और आने वालों में पोड़ी का। बड़ा ही महत्व है। कड़ोदिया, अच्छा, पनवेल, अच्छा, सर्दियों में तेल का, बच्चों में खेल का, और आने वालों में पनवेल का। बड़ा ही महत्व है।
दिवाली में दिया का, नाम में रिया का और आने वालों में करोदिया का। बड़ा ही महत्व है। सड़क में टोल का, मीठे बोल का और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। वर्णनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में वर्णनगर का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा, मिठाइयों में मावा का, मिठाइयों में मावा का और भोजन में जवा का और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। टोड़ी, टोड़ी, अच्छा अच्छा अच्छा। चैन में कड़ी का, भोजन में बड़ी का और आने वाले में टोड़ी का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए, जयपुर का हो गया। उदयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। मेरी बहुत ही दिन से बहुत ही इच्छा थी कि एक बार जहाजपुर जाए और मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन करें। अभी अचानक ही, पहले तो हमारा गिरनार जी जाने का प्रोग्राम बना हुआ था लेकिन नहीं बन सका, क्योंकि मुझे लगता है कि मुनि सूरतनाथ भगवान ने हमें यहीं ही बुलाया था, इसलिए हम यहाँ आ गए और भगवान का दर्शन पाके इतना अच्छा लग रहा, इतना अच्छा लग रहा कि बस पेट भर गया जैसे लग रहा। हमने आज विधान भी कर यहाँ पे, सुबह सुबह विधान भी किया, बहुत ही अच्छा लग रहा। अभी यहाँ से कहीं जाने का मन भी नहीं हो रहा हमें। तो मैंने कल ही बोला कि बस ऐसे एक आधे स्थान पर जब हम रिटायर्ड होंगे तब ऐसे ही स्थान पर जाए और सेवा करें। बस भगवान हमारी ये इच्छा पूरी करे, इतना ही उनसे मांगना है, बाकी कुछ भी नहीं। या 11 वर्ष 12 वर्ष पूर्व माता जी का वहाँ चतुर्मास हुआ था। माता जी आपको शायद स्मृति में हो, मेरे पिताजी बहुत वृद्ध थे और अपने अंतिम महीनों में थे और मैं उनको आपके चरणों में लेके आया था और आपने मुझे जो निर्देशन दिए कि ऐसे ऐसे उनको नियम दिलाने हैं वो मैंने दिलाए और दिलाने के बाद लगभग 1 माह बाद ही उनका देवलोक गमन हो गया था या समाधि हो गई थी। और वो दिन के बाद से आपका तो वहाँ से विहार हो गया और मेरा यहाँ आना हुआ नहीं। लेकिन लगभग 4 वर्ष पूर्व मैं यहाँ पर आया जब यहाँ पर टीन शेड में भगवान विराजमान थे और फिर मैंने आपसे मुलाकात करी और वो स्मृतियां याद हुई। और आज 4 वर्ष बाद मैं यहाँ आया हूँ। 4 वर्ष पूर्व जब आया था तब यहाँ से जब गया घर तो मेरी बच्ची का संबंध अजमेर में हो गया था माता जी के आशीर्वाद से। और 4 वर्ष पूर्व आया हूँ। माता जी सभी नौकरियाँ छोड़ दी हैं, सब काम धंधे छोड़ दिए हैं। मेरी माता जी और मेरी, हम दोनों 3 लोग बस घर में हैं। बेटा इंजीनियरिंग में बीटेक एमटेक कर रहा है बहुत बड़े कॉलेज IIIT से, और आपके चरणों में जीवन बिताने की इच्छा से और यहाँ आपकी कुछ सेवा कर सकूं इस भावना से मैं आया हूं और आपका आशीर्वाद मुझे मिल सके इसी भावना के साथ आपके चरणों में वंदनामी। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जय हो। वंदनामी माता जी। माता जी मैं 5 साल से आपके दर्शन करने के लिए बहुत लालायित थी लेकिन नहीं आ पा रही थी। लेकिन कोरोना होने के बाद से मैं रोज प्रार्थना करती थी कि भगवान मुझे दर्शन कराएं। तो मैं सडनली यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आ गई हूँ। हमेशा ये आशीर्वाद दें कि मैं बस धर्म स्थापना ही करती रहूँ। बंदा यहाँ सन्मति सागर जी महाराज जी के साथ में माता जी कारंजा पधार चुकी थी और उस टाइम पर सन्मति सागर जी महाराज जी का वहाँ पर बहुत स्वास्थ्य खराब हुआ था। तो वो स्वास्थ्य खराब होने के इसमें हमने बहुत सेवा की है महाराज जी की। उस टाइम पर तिवारी जी साहब वगैरह थे माता जी, और हमारे यहाँ पर से भारती दीदी जो कि चौरे जी वो उन्होंने भी ब्रह्मचारी दीक्षा वगैरह लिया था। तो उस टाइम से ही समझो ये संघ से लगा हुआ है। और ये जहाजपुर की जो मूर्ति एक फोटो में देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये मूर्ति फोटो में अगर इतनी अच्छी दिखती है तो फिर प्रॉपर अगर यहाँ पर आने के बाद में साक्षात में कैसी दिखेंगी।
तो फिर आज जब यहाँ पर आने के बाद में इतना दिल भर गया कि मैं बोले तो कल रात से माताजी ने आज जैसा सपने में बोला वैसा ही सपने में बिल्कुल मुनि सूरत नमः, मुनि सूरत नाथाय नमः, ये बोले तो जाप मैं खुद ऐसा दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि कब मैं अभी दर्शन करने जाता हूँ और कब नहीं, और आज मैंने दिल में ठहराया था वो बस सब बातें हो गई। बहुत बहुत धन्य हो गया ये दर्शन लेने से। और माता जी ये आज आपने जो विशाल काय ये खड़ा किया है, ये सही बोल नहीं सकता और शब्द नहीं है इसके लिए। बहुत बहुत माता जी, मैं जब से जहाजपुर का नाम सुना है और मूर्ति को टीवी में और हमारे मंदिर के वहाँ पे एक फोटो लगा है, तब से देखती हूँ और इतना मन में भाव था कि कब मुझे साक्षात दर्शन होंगे। जब भी देखती हूँ टीवी पे तो बस यही कि कब होंगे। और मेरी तो परिस्थिति ऐसी भी नहीं कि मैं आ सकूं, लेकिन मेरे भाई लोगों ने और सबने मिलके मुझे इसके दर्शन और साक्षात आज दर्शन हो गए तो इतना अच्छा लगा, आंखों से आंसू ही जैसे निकल आ रहे थे। तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली मान रही हूँ आज के दिन को कि मुझे आज साक्षात आपके मुनि सूरतनाथ जी के दर्शन मिले। वंदामी माता जी। वचन सुनता रहा हूँ और बड़ा मन था कि माता जी के दर्शन साक्षात में हूँ। आज ऐसा मौका लग गया कि मैं आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए, मुझे बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र